हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज ऑब्जर्व द इक्वेशन गिवन बिलो. व्हाट्स द स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन इफ द वैल्यू ऑफ b प्लस आई, यानी कि यहाँ पर b प्लस आई की वैल्यू ज़्यादा है और d और e की वैल्यू कम है. तो यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को समझ लेते हैं तो हमें इक्वेशन समझने की भी ज़रूरत नहीं, हम इसका आंसर दे पाएंगे. अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगर b और i की वैल्यू ज़्यादा है, b और i की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी कि नेटालिटी बहुत ज़्यादा है, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है. यानी कि बर्थ रेट से क्या होती है, पॉपुलेशन बढ़ती है. प्लस इमिग्रेशन, क्या लोग वहाँ पे आ रहे हैं, कहीं और से मूव करके वहाँ पे लोग आ रहे हैं. तो यहाँ पे क्या है, इमिग्रेशन भी है, यानी कि लोग बढ़ रहे हैं, इस तरीके से भी इमिग्रेट भी कर रहे हैं लोग. और अगर डी और ई कम है तो इसका मतलब कि वहाँ पे डेथ कम हो रही है. अगर डेथ कम होगी तो भी क्या होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी. ठीक है. और ई क्या है, ई का मतलब है कि एमिग्रेशन, तो लोग वहाँ से बाहर भी कम जा रहे हैं. तो ऐसी जगह पे क्या होगा, ओवरऑल पॉपुलेशन की इंक्रीज देखने को मिलेगी आपको. और अगर आप इक्वेशन वाइज देखें तो यहाँ पे लेट से ये 0 है और ये 1 है, तो यहाँ पर ओवरऑल जो रेट बनेगा वो इंक्रीजिंग बनेगा, यानी कि यहाँ पर वैल्यू जो है वो इंक्रीजिंग में बनेगी, ज़्यादा होगी. अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पर बर्थ रेट और इमिग्रेशन ज़्यादा हो रहा है बजाय कि डेथ के और एमिग्रेशन के. तो पॉपुलेशन आपकी ओवरऑल क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ नहीं कर रही. डिक्रीज़ तब करती है जब इनका रेट कम होता और डेथ और एमिग्रेशन का रेट ज़्यादा होता, तो डिक्रीज़ करती है. स्टेशनरी नहीं है, जब इन दोनों का रेट जो है वो इक्वल होता, इन दोनों का रेट जो है इक्वल होता तो स्टेशनरी होती. तो ये भी गलत है. कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई फैक्टर नहीं कि हम इसे डिटरमाइन नहीं कर सकते. हमने तो डिटरमाइन कर लिया है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर. बच्चों, होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.